चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ब फॉर्म्स। जैसा कि आपको पता होगा कि वर्ब के जो रूप होते हैं वो 5 रूप होते हैं। यहाँ हमने लिखा भी है, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब के 5 रूप होते हैं। अच्छा, वर्ब फॉर्म्स अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत आसान लगेगा, इसलिए आप अच्छे से सारे वर्ब फॉर्म्स को याद कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देर किए। पहले क्या करें, ये जो वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी दे देते हैं। सबसे पहला बात कि वर्ब के 5 रूप होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। इसके कुछ और नाम भी है, जैसे V1 को प्रेजेंट टेंस फॉर्म कहा जाता है, V2 को पास्ट टेंस फॉर्म कहा जाता है, V3 को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है और V5 को एस या ईएस फॉर्म कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ साइड में लिख दिया गया है, इसे भी आप देख लें। जैसे ये सारे एग्जाम्पल्स V1 के हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बात और कि आप V1 को कैसे पकड़ेंगे कि सर ये V1 फॉर्म है, ये V2 है या V3 है। तो एक्चुअली होता क्या है, आप दिन भर में कोई भी काम करते हैं, उस काम का जो भी इंग्लिश मीनिंग होगा वो V1 होता है। बोलिएगा सर कैसे? जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो जाना का इंग्लिश होता है गो, ये V1 होता है। फॉर एग्जांपल, आप खाना खा रहे हैं तो हिंदी में बोलते खाना का इंग्लिश होता है इट, ये V1 फॉर्म हो गया। जैसे आप कहीं भाग रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं, तो भागना का अंग्रेजी होता है रन, तो रन इंग्लिश मीनिंग होता है, ये V1 फॉर्म से। मतलब कुछ भी आप हिंदी में कोई भी काम करते हैं उसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो V1 होता है, किसी भी काम को। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप जान लें कि V1 से ही वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का चौथा रूप और वर्ब का 5वां रूप बनाया जाता है। ये सारे वर्ब के फॉर्म्स V1 से बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि V2, V3, V4 और V5 सब सेम होता है, ये अलग अलग होते हैं। आप बनाते सुनते लिखते आपको सारा याद हो जाएगा। आप अच्छे से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको वर्ब फॉर्म्स याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, इसको हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे यहाँ V2 का एग्जांपल देख लीजिए, वेंट है, एट है, रैन है, लाव्ड है, डिड है और भी बहुत सारे होंगे। ये सारे V2 के एग्जांपल्स हैं। V3 में देख लेते हैं, गॉन है, इटेन है, रन है, लाव्ड है, डन है और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। V4 में देख लीजिए, गोइंग, ईटिंग, रनिंग, लाफिंग, डूइंग एट्सेट्रा। V4 तो याद करना बहुत आसान है, क्योंकि V4 का क्या ट्रिक है कि आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर ing लास्ट में जोड़ देते हैं तो ये वर्ब का चौथा फॉर्म बनकर तैयार हो जाता है। तो ये भी आपको याद हो गया होगा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ देना, ing, तो वर्ब का कौन सा रूप तैयार हो जाएगा? चौथा रूप। चलिए, अच्छा, वर्ब का 5वां ही बहुत आसान है। इसलिए आसान है कि वर्ब के 5वां फॉर्म अगर बनाना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं करें, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वर्ब का 5वां रूप बनकर तैयार हो जाता है। तो आपको वर्ब का 5th फॉर्म बनाने भी आ गया और वर्ब का 4th फॉर्म भी बनाने आ गया। V4 में क्या करना है, लास्ट में ing जोड़ना है। अच्छे से मेंशन कर देते हैं। देखिए, V1 में अगर ing जोड़ते हैं तो आपको वर्ब का चौथा रूप बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आप V1 में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वर्ब का 5वां रूप बनकर के तैयार हो जाता है। तो आपको ये दोनों फॉर्म तो याद हो ही गया होगा। चलिए, तो V4 में V5 में आपसे दिक्कत नहीं होगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल जैसे अलग से बॉक्स बना करके दिखाया गया आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे ये सारे V1 के एग्जाम्पल है, ये V2 के एग्जाम्पल्स है, V3 के एग्जाम्पल्स, V4 के एग्जाम्पल्स और V5 के एग्जाम्पल्स। जैसे गो, ईट, रन, स्लीप, कट, ये V1 है और इसी का V2 भी होता है। जैसे गो का वेंट, ईट का एट, रन का रैन,
स्लिप का स्लिप और कट का कट। अच्छा, इस V1 से V3 बनाया जाता है, जैसे V2 बनाया तो गो का V3 होता है गॉन, इट का इटेन, रन का रैन, स्लिप का स्लिप्ट और कट का कट। आगे देखते हैं। जैसे अब V4 बनाना सिखा दिया आपको कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, मतलब इस गो में अगर आप ing लगा देते हैं तो वर्ब का चौथा फॉर्म बन करके तैयार हो जाता है। जैसे गो में आप ing लगा दिए, गो प्लस ing तो बराबर हो जाएगा, अच्छे से कर देते हैं। जैसे गो प्लस ing क्या हो जाएगा, गोइंग। बहुत आसान है। तो वर्ब का चौथा रूप आप बना लीजिएगा। उसी तरीके से इट का हो जाएगा ईटिंग, रन का हो जाएगा रनिंग, स्लीप का हो जाएगा स्लीपिंग, कट का हो जाएगा कटिंग। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में क्या करते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं। वही किया गया यहाँ पे, एस या ई एस लगा दिया गया है लास्ट में। जैसे गो में एस एक लगा के देखते हैं। गो में अगर हम एस या ई एस में से कोई एक जोड़ते हैं, गो में एस नहीं जुड़ेगा, ई एस जुड़ेगा। सीख जाइएगा आप कहाँ पे एस लगता है, कहाँ पे ई एस लगता है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो गो में अगर ई एस जोड़िएगा तो गोज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गोज लिखा गया है, गो का फॉर्म है, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। तो गो का हो जाएगा गोज, इट का हो जाएगा इट्स, रन का हो जाएगा रन्स, स्लीप का हो जाएगा स्लीप्स और कट का हो जाएगा कट्स। आगे अब इसको ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। सबसे पहले पहला ट्रिक देख लीजिए जो हम आपको बताया है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर ing जोड़ते हैं तो V4 बन जाता है। जैसे आप लगा के देखें, आप इट है और इट में आप अगर आप प्लस कर दीजिए ing तो ये बनकर ईटिंग तैयार हो जाएगा। इसी को वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, वर्ब का चौथा फॉर्म बोलते हैं। यहाँ दिखाया गया है, इट में ing जोड़ दिए है ईटिंग, गो में ing जोड़ दिया है तो गोइंग। जूम करके दिखा देते हैं आपको। जैसे आप यहाँ देखिए, दिख रहा होगा आप अच्छे से। जैसे इट में ing जोड़े हैं तो क्या तैयार हो गया, ईटिंग। गो में ing जोड़े हैं, क्या बनकर तैयार हो गया, गोइंग। इस तरीके से वर्ब का चौथा फॉर्म बना सकते हैं। अच्छा, हम आपको एक और सिखा देते हैं। वर्ब का पांचवा फॉर्म बहुत आसान है, बताया भी है। यहाँ जूम आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर आप क्या करते हैं, एस या ई एस जोड़ देते हैं। यहाँ लिखा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में अगर आप एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वर्ब का पांचवा फॉर्म बनकर तैयार हो जाता है, जिसको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स देख लीजिए, इट में अगर जोड़ देंगे एस या ई एस में से कोई भी तो इट में एस लगता है, लेकिन गो में गोज ई एस लगता है। अब धीरे धीरे सीख जाइएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स। जैसे देख रहे हैं, इट प्लस एस इट्स, गो प्लस ई एस गोज। अब आगे चलते हैं। इसी का कुछ एग्जांपल्स दे दिए, आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा। जैसे में यहाँ हम लिख दिए, आप खुद से बनाइए। जैसे गो का हो जाएगा V4 गोइंग, इट का ईटिंग, लाफ का लाफिंग, रीड का रीडिंग और कट का कटिंग। क्लियर है? अच्छा, अब यहीं से इसी का अगर V5 बनाना है तो एस और ई एस लगाना है। ट्रिक को याद रखिए, V4 बनाने के लिए ing और V5 बनाने के लिए एस या ई एस। तो गो का गोज, इट का इट्स, लाफ का लाफ्स, रीड का रीड्स और कट का कट्स। आगे आइए। अब ये ट्रिक नंबर 2 है। इसमें क्या है कि अगर आप वर्ब का दूसरा और तीसरा बनाना चाहते हैं, इस तरीके से आपको सारे वर्ब फॉर्म्स याद हो जाएंगे। अगर ट्रिक से याद कीजिएगा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सारे वर्ब फॉर्म्स खुद पर खुद याद हो जाएंगे। बस आपको ट्रिक याद रखना है। वर्ब का दूसरा और तीसरा बनाने का क्या ट्रिक है वो देखिए। तो दूसरा और तीसरा बनाने का ट्रिक क्या है, लास्ट में डी या ई डी जोड़ना है। कौन कौन ट्रिक हो गया, हम सारे ट्रिक को रिपीट कर देते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आप ing जोड़ते हैं तो वर्ब का चौथा बनकर तैयार हो जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आप एस या ई एस जोड़ते हैं तो वर्ब का पांचवा बनकर तैयार हो जाता है। और अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आप डी या ई डी जोड़ते हैं तो वर्ब का दूसरा और वर्ब का तीसरा बनकर तैयार हो जाता है। तो ये दोनों हम अच्छे से सीख लिए। अब इसको सीखते हैं। आइए,
क्या है यहाँ पे, जैसे एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे अब्यूज। अब इसमें क्या जोड़ना है, या तो डी या तो ई डी। तो इसमें ई लगा हुआ है, सिर्फ डी लगेगा, तो हो जाएगा अब्यूज्ड। क्या बनकर तैयार हो जाएगा, अब्यूज्ड। ये वर्ब का दूसरा भी है और वर्ब का तीसरा भी। आप एक पॉइंट अच्छे से याद रखें, अगर वर्ब के V1 फॉर्म में अगर आप लास्ट में डी या ईडी लगाते हैं तो वर्ब का दोनों फॉर्म बन के तैयार हो जाता है। कौन कौन सा, वर्ब का दूसरा और वर्ब का तीसरा। ठीक है, अच्छे से याद रखना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आप डी या ईडी लगाते हैं तो दो फॉर्म बनकर तैयार होता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म और वर्ब का तीसरा फॉर्म। देखते हैं एग्जांपल्स करके। जैसे V1 है, यहाँ पे एक एग्जांपल से दिया है, जूम करते हैं थोड़ा सा, यह देखिए, यहाँ देखिए अच्छे से। जैसे एब्यूज में ईडी लगा दिए तो एब्यूज बनकर तैयार होगा, और ये एब्यूज V2 भी है और V3 भी है। जैसे लाभ में ईडी लगता है, ईडी लगा है तो लाभ, ये V2 भी है और V3 भी। अब नीचे देखिए एग्जांपल्स। देखिए, जैसे ये सारा V1 है, अब इस सब के लास्ट में डी या ईडी लगा है तो V2 बनकर तैयार हो गया है और V3 बनकर तैयार हो गया है। सेम फॉर्म से जैसे देखिए आप, जैसे लाभ का V2 लाभ्ड है और V3 भी लाभ्ड है, ये दोनों आपको सेम दिख रहा होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, वर्क का हो जाता है वर्कड, इसका V2 और V3 सेम होगा, वर्कड। जैसे हेल्प का देख लीजिए, हेल्प्ड ईडी लगाने पर देखिए हेल्प दोनों सेम है, V2 और V3 दोनों सेम हो जाएगा। जैसे वाक का देख लीजिए, वाक्ड, ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। प्ले का देख लीजिए, प्लेड होता है और इसका V2 और V3 भी सेम होगा, प्लेड। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, ट्रिक नंबर तीसरा है हमारा। जैसे वर्ब का दूसरा फॉर्म और वर्ब का तीसरा फॉर्म सेम होता है, बहुत सारे ट्रिक हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके सारा ट्रिक आपको सिखा देंगे। वर्ब का दूसरा फॉर्म और वर्ब का तीसरा फॉर्म सेम होता है, कैसे पहचानेंगे ये देखते हैं। जैसे देखिए, ये सारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हैं और ये V2 और V3 ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, बिना डी और बिना ईडी लगाए हुए। आपको याद हो जाएगा, कुछ ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। जैसे में देखिए, आप देख सकते हैं बाई का V2 बॉट होता है और बॉट V2 और V3 दोनों क्या है, सेम है। जैसे आप ब्रिंग का देख लीजिए, V2 होता है ब्राउट का V2 और V3 दोनों क्या है, सेम है। जैसे मैं इसको देख चुके हैं, तीसरा देखते हैं, मेक का होता है मेड, इसका तीसरा भी क्या होता है, मेड। अगला देखते हैं, सेल का देख लीजिए, सेल का होता है सोल्ड, सोल्ड का तीसरा भी होता है सोल्ड। चौथा देखते हैं प्ले, पांचवा है प्ले का प्लेड हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लेड। इस तरीके से आपको याद होगा कि वर्ब का दूसरा फॉर्म और वर्ब का तीसरा फॉर्म सेम होगा, आपको याद हो जाएगा, अच्छे से हम याद करवा देंगे। एक चार्ट देंगे, उसमें सारा लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, ट्रिक नंबर 4 है। इसमें क्या है कि वर्ब का पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सेम है। अभी इससे पहले हम सीखे थे कि वर्ब का दूसरा और वर्ब का तीसरा सेम था, लेकिन अभी जो है ट्रिक नंबर 4, इसमें क्या है कि वर्ब का पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों क्या है, सेम है। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कैसा है। जैसे कट और कट ये दोनों सेम है, पुट सेम दिख रहा है, सट सेम दिख रहा है, कॉस्ट सेम दिख रहा है, हर्ट और हर्ट सेम दिख रहा है। मतलब ये तीनों फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। आप याद कर ले अच्छे से। आगे आते हैं, ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 में क्या है कि वर्ब का दूसरा फॉर्म और वर्ब का तीसरा फॉर्म ये दोनों क्या होता है, डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग होते हैं। अभी इससे पहले देखिए सेम होते हैं, लेकिन अब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, V1, V2 और V3, अब हमको दिखाते हैं कि अलग होते हैं। जैसे इट, एट और ईटन तीनों अलग अलग है। गो, वेंट और गॉन तीनों अलग अलग हैं। टेक का V2 टुक और V3 टेकन अलग अलग हैं। राइट का V2 रोट और तीसरा रिटेन।
नो का V2 न्यू और तीसरा नो। ये सब क्या है, अलग अलग है। तो ये भी आपको याद हो गया। आगे देखते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो आपको बनाना है और मुझे कमेंट करना है। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में कि राइट डाउन द V1, V2, V3, V4 और V5 फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ब। कुछ वर्ब्स आपको दिए गए हैं, इस सारे वर्ब्स के फॉर्म्स लिखने हैं, V1, V2, V3 और V4 और V5। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो दिया ही गया है, तो आपको सिर्फ V2, V3, V4 और V5 लिखना है। आगे आते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट, पता करना है V1, V2, V3, V4 और V5। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें से क्या करना है, वर्ब का फॉर्म पता करना है। जैसे पहले एग्जांपल में वर्ब का कौन सा फॉर्म है बताइए, आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करवा देते हैं। पहला जो है ना, दे स्पीक इंग्लिश, इसका हिंदी होता है वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, और इसमें जो ना स्पीक है, अब आप ही बता सकते हैं कि स्पीक वर्ब का कौन सा फॉर्म है। तो सर वर्ब का बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक, और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। जैसे स्पोक, स्पोक का मतलब होता है बोलता था, इसका V2 फॉर्म है। ये किसका, स्पोक का, सॉरी स्पीक का V2 फॉर्म होता है स्पोक। जैसे इसमें देख लेते हैं, इसमें आपको हो गया V1, इसमें हो गया V2, इसमें हो गया V3 स्पोकन है, इसमें हो गया स्पीकिंग, ING लगा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये हो गया स्पीक्स, SES लगा है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। मतलब क्वेश्चन नंबर ही इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर ही इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब नीचे देखते। अच्छा, सम इम्पोर्टेंट V1, V2 और V3, कुछ इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम से रिलेटेड रहता है। आप इसका V1, V2 और V3 दिया गया है, आप तीनों को अच्छे से याद कर ले। और V4 और V5 नहीं दिए हैं, इसलिए नहीं दिए कि V4 और V5 बनाने आपको आता ही है। अगर आपको V1 पता है तो आप उसका V4 और V5 खुद से बना सकते हैं, और V2, V3 भी बना सकते हैं। फिर भी हम कुछ दे दिए एग्जाम्पल्स ताकि आप याद कर लें। तो आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से एक बार कॉपी में लिख लें और याद कर लें। चलिए हम अच्छे से शो कर देते, आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप यहाँ ब्लो तक एक स्क्रीनशॉट ले लें, आगे कर देते हैं। चलिए फिर से ले लें, ठीक है। आगे डील से लेना है, ड्रॉप तक ले लीजिए। ड्रॉप के बाद यहाँ ग्रो तक ले लेना है स्क्रीनशॉट। इसके बाद लीप, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट पेज में आते हैं। लर्न से लेना है आपको रीच तक। अब ले लीजिए आप रीड से स्लीप तक। स्लीप से ले लीजिए स्विम तक। स्विम से ले लीजिए वर्क तक। वर्क से ले लीजिए, एक ही बाकी है राइट का लेना है, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए ऊपर चलते हैं। इसके साथ हम समाप्त करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।